भारत और मालदीव के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कि मालदीव्स की तरफ से अब ये कहा गया है कि इंडिया अपने ट्रूप्स वापस बुला ले, जो मिलिट्री है वो हटा ली जाए वहां से। और ये डेवलपमेंट तब हुई है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चाइना से आए हैं एज ही लैंड्स इन। अच्छा, मोहम्मद मुइज़ जो कि प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, आपको पता ही, हमने आपको बताया था, ये गया था चीन में ये मिला अपने चाचा शी जिनपिंग से। तो साहब, आपका जो पुराना साथी है, पुराना मित्र है चीन, आप तो काफी गए हैं ना चीन भी? जी जी जी। वैसे मैं चीन जानबूझ के नहीं गया। अगर ये जो है ना, ये सांप बिच्छू खाने वाले, कीड़े मकोड़े खाने वाले, इनका क्या जाके करें। शी जिनपिंग ने कौन सा इसको चाउमीन खिलाया भाई, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आते आते इसके तेवर और तेज हो गए और भड़क गए। इसके तेवर, अलग ही तेवर इसके। अगर ऐसा है तो फिर आप अपने मिलिट्री वहां से हटा लें, लेकिन क्या ये चाइना ने कहा है मालदीव्स को? ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहां पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। 15 मार्च तक हटा लीजिए यार। बाप का राजेश के तो सुनिए, तो टोटल है 88। इंडिया को इनको ये कहना चाहिए था कि आप तुरंत हटाइए। 88 लोगों को हटाने में कितना टाइम लगता है? एक हेलीकॉप्टर है, कुछ बोट शोट है, एक दिन का नोटिस 48 आवर्स का देना चाहिए था इनको नोटिस। मालदीव्स ये अफोर्ड कर सकता है या चाइना अफोर्ड कर सकता है? इस तरह के उसके ताल्लुकात खराब हो जाएं, तोड़ ले कि फिर सब कुछ खत्म हो जाए। तो फिर 2 महीने का टाइम क्यों दिया इसने, मुज्जू ने? चीन ने कहा क्या इसको कि बेटा बच के रहना, देखो हमको भी मार देते हैं, तुम जो है वो। सर यहाँ पे तो अगर मंजूर है न्यू दिल्ली होगा, तो फिर वो जो उधर बैठा हुआ है चिन उसका क्या होगा? मैं आपको समझाता हूँ स्टोरी क्या है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया है, मालदीव्स के हाथ पैर फूल गए हैं और उनका प्रेसिडेंट अभी चाइना से भीख मांग कर आ रहा है और वापस आते ही वो चाइना की भाषा बोल रहा है और भारत को अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 मार्च से पहले भारत अपनी आर्मी मालदीव से निकाल ले। कोई उससे पूछे कि भारत की आर्मी मालदीव में क्या कर रही है, वो मालदीव की रक्षा के लिए आई थी और मालदीव के कहने पर ही भारतीय आर्मी वहाँ पर है, कोई अपनी मर्जी से वहाँ पर नहीं गया था। लेकिन स्टेटमेंट के आने के बाद लगता है मौजूद की कुर्सी उसके हाथ से छीनने वाली है, क्योंकि मालदीव की जनता को भी मालूम है कि जो चाइना के ट्रैप में आता है उस देश का हाल श्रीलंका जैसा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो और अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर मुज्जू देखिए, आप मुज्जू कह रहा है कि 15 मार्च तक हटा लीजिए यार। बाप का राजेश के तो सुनिए, तो टोटल है 88। इंडिया को इनको ये कहना चाहिए था कि आप तुरंत हटाइए। 88 लोगों को हटाने में कितना टाइम लगता है? एक हेलीकॉप्टर है, कुछ बोट शोट है, एक दिन का नोटिस 48 आवर्स का देना चाहिए था इनको नोटिस। ये 15 मार्च तक का नोटिस दे रहे, 2 महीने का। अरे भाई, 88 लोग, आप ये बताइए 88 लोगों को मूव करने में कितना टाइम लगता है? आपने तो बहुत सारी कंपनीज में काम किया, लॉजिस्टिक्स खूब देखा है आपने, बताइए मुझको आप 88 लोगों को मैं इक्विपमेंट के मूव करने में कितना टाइम लगता है? 48 घंटे मैक्सिमम। कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा? एक AN-32 भेजेंगे तो सारा मैन मशीनरी एक में ही आ जाएगा, तो जरूरत ही नहीं कुछ और करने की। तो फिर 2 महीने का टाइम क्यों दिया इसने, मुज्जू ने? चीन ने कहा क्या इसको कि बेटा बच के रहना, देखो हमको भी मार देते हैं, तुम जो है वो। ऐसे टाइम इस तरह का देना जिससे हो सकता है। अब उसके यहाँ तो सुना नो कॉन्फिडेंस भी आने वाला है। उसका जो मेयर जो खुद मेयर था वो माली का, जो वैसे 75% पॉपुलेशन जो है मालदीव की, छोटा सा है, वो माली में है। जी बिल्कुल। और वहां की मेयरशिप ये हार गया मुज्जू। तो मुज्जू का क्या होगा? मुज्जू का वही होगा जो मंजूर है न्यू दिल्ली होगा, और क्या होगा। सर यहाँ पे तो अगर मंजूर है न्यू दिल्ली होगा, तो फिर वो जो उधर बैठा हुआ है चिन उसका क्या होगा?
चिन का तो वैसे सर, उसको तो हाइप वो है ना, उसकी नस्लें पतली हो गई है, सर की नसें पतली हो गई है, और एज पर मेडिसिन जो उसको बीमारी है आपने जो गलती से कहा नस्लें पतली हो गई हैं, वो ज्यादा सही है। नस्लें ही पतली हो गई हैं, खाली नसें नहीं पतली, दोनों ही हो गई, नस्लें भी नसें भी, नस्लें भी। अब सर उसको जो बीमारी है उसके अनुसार कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और निपट जाएगा, वो एक दिन बोल लेंगे अच्छा निपट गया, रात को कुछ हो गया, सोया था सुबह उठा ही नहीं। अब यहाँ पे अब जो चाइना में आबादी है नहीं, अब ये फैक्ट्री कहां से चलाएंगे, मजदूर कहां से लाएंगे, अब इसका प्रावधान इन्होंने किया है पाकिस्तान में, इसका प्रावधान ये करना चाहते हैं मालदीव्स में। अब मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, आप देखिए पाकिस्तानी लड़कियों के कितने चाइनीज जुड़े हैं। अल जजीरा का ही समाचार उठाइए, वो कह रहे कम से कम 600 से 6000 लड़कियां पाकिस्तानियों ने बेची है चीनियों को। और इमरान खान की बहन, आपको याद होगा, उस पर यह आरोप लगा था ये लड़कियां बेचती है चीनियों को। इमरान खान की जो बहन है, 2 बहनों में से एक बहन पे भी आरोप लगा था। तो ये तो पाकिस्तान की कहानी। अब मालदीव में उसका इंटरेस्ट क्या है? मालदीव में उसका पहला इंटरेस्ट है, वो कहता है यार मेरे को ये जो इंडियन ओशन रीजन है ना सर हमारा, इसमें $15 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेस हैं। चाइना की नेवी में इतना दमखम नहीं कि वो साउथ चाइना सी को प्रोटेक्ट करे, फिर वो इंटरनेशनल वाटर्स में स्ट्रीट ऑफ मलाका से होते हुए इंडियन ओशन में आए, इंडियन ओशन में फिर अंडमान निकोबार से निकले, फिर कोस्ट गार्ड से निकले, फिर हमारे बॉर्डर तक पहुंचे, फिर हमारे कोस्ट लाइन तक पहुंचे। वो चाहता है कि मुझे मालदीव्स में एक डॉकिंग पॉइंट मिल जाए, मैं अपनी एक सबमरीन वहां खड़ी कर सकूं। इसका बड़ी दिनों से तमन्ना है। 2 चीजें होगी, एक जो हमारा अंडमान निकोबार का पोस्ट है थोड़ा उसको काउंटर कर पाएगा, दूसरा अगर उससे फुटहोल्ड की जगह मिल गई इंडियन ओशन में, जो $15 ट्रिलियन का मिनरल है, जिसमें इंडिया अभी डीप सी एक्सकवेशन करने की 4-5 कंट्रियों में ही कैपेबिलिटी है, तो मैं उसमें प्लेयर बन जाऊंगा और मालदीव्स को फोकट में खा जाऊंगा। इनके यहाँ भी एजुकेशन एक कैंप खोल दूंगा, इनको फोकट में खा जाऊंगा। और ये पता है जो मुझू से स्टेटमेंट दिलाया कि इंडिया इज अ बुली, देखिए इंडिया की इमेज बहुत अच्छी है, हाथ देगा। चाइना एग्रेसर है, चाइना ये क्या कहते हैं डेट डिप्लोमेसी करता है, चाइना डीएनए इंजीनियरिंग करता है, चाइना लोगों की टेरिटरी खाता है, डेट ट्रैपिंग करता है। भारत का ऐसा कोई भी भारत पर आरोप तक नहीं है। अब इसने पहली बार एक ऐसा आरोप डलवाया कि भाई हम तो छोटे हैं पर ये ना भारत हमें बुली करा। मैं इसको बोलता हूं तेरा ऑपरेशन कैक्टस में हमने तुम्हें बचाया, 1 लाख वैक्सीन हमने तुम्हें गिफ्ट की, सुनामी में हमने तुम्हें बचाया। डॉक्टर एस जयशंकर ने जो अपनी पॉलिसी बताई, वो पॉलिसी हमें ये बताती है कि कोई भी कंट्री उसके अगर इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो वो कंट्री ये चाहेगा कि खराब भी ना हो, बहुत खराब भी ना हो। अच्छा, ये बात हमने होते हुए भी देखी है। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि हमने कहां पर होते देखी है, लेकिन जो इस वक्त खास तौर पर हमें सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें चाइना और मालदीव्स के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं, और जो अभी मालदीव्स और इंडिया के बीच जो एक रिफ्ट देखने को मिली और उसके बाद उनकी तरफ से जो डिमांड की गई है मिलिट्री को करने की, तो क्या मालदीव्स ये अफोर्ड कर सकता है या चाइना अफोर्ड कर सकता है या कोई भी कंट्री ये अफोर्ड कर सकता है कि वो इंडिया के साथ इस तरह के उसके ताल्लुकात खराब हो जाएं, तोड़ ले कि फिर सब कुछ खत्म हो जाए?